नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। तो हेनरी का नियम ये क्लास 12 का जो चैप्टर 2 विलेन है उसमें का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो नियम हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। जो दोनों ही नियम इम्पोर्टेंट है और एक नियम माना तय है। तो हेनरी का नियम इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे चले देखते हैं। हेनरी का नियम सबसे पहले जानते हैं किस किस विलेन के लिए होता है। हेनरी का नियम उस विलेन के लिए होगा जो विलेन गैस से और द्रव से मिलकर बनेगा। मतलब या तो विलायक गैस होगी या तो विलेय गैस होगी, या तो विलायक द्रव होगा या तो विलेय होगा, दोनों में से एक विलेय विलायक होंगे। तो ये हम इससे हमें कोई मतलब नहीं कौन विलेय है कौन विलायक है, लेकिन गैस प्लस द्रव विलेन के लिए हेनरी का नियम लागू होता है। तो हेनरी का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका अनुप्रयोग जानेंगे, इसका सूत्र भी देखेंगे। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, कह रहे हैं हेनरी कहते हैं कि स्थिर ताप पर, मतलब ताप स्थिर है, एक समान ताप दिया जा रहा है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता मतलब जो गैस के घुलने की क्षमता होगी द्रव में, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो गैस के दाब के समानुपाती होती है, या फिर आप एक और परिभाषा भी कह सकते हैं, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो दोनों सेम ही है परिभाषा, बस इसका चलिए मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो गैस की विलेयता हमारी क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं, जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं, इसे मोल अंश भी कहेंगे। तो गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और इसे हम मोल अंश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे P इज प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा KH x यहाँ पे, और हमारा यही फार्मूला निकल के आता है जो हेनरी के नियम का फार्मूला है। तो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हुआ, इस परिभाषा, किसी विलयन में गैस का मोल अंश, तो मोल अंश यही है x को मोल अंश से प्रदर्शित करते हैं। उस विलयन मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के, जो गैस पे आंशिक दाब लग रहा है, उसके समानुपाती होता है। तो यही इस नियम का मतलब है। फिर यहाँ पे फार्मूला जैसा कि आया हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नॉट, P इज इक्वल टू KH x नॉट। यहाँ पे x नॉट इसलिए लें क्योंकि x नॉट हमने माना है मोल अंश को आप x नॉट मान लीजिए, यहाँ पे x हो जाएगा। तो जहाँ पे हेनरी नियतांक KH है और हेनरी नियतांक का हमें न्यूमेरिकल्स में मान दिया रहेगा। फिर इसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनुप्रयोग इसका क्या हो जाएगा, जैसे कोई इंसान है, मान लेते हैं कोई भी इंसान होगा, तो वो अगर सिंपल पोजीशन में खड़ा है तो उस पर एक दाब सदैव लगा रहता है। हर इंसान पे एक दाब सदैव लगता है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, जो हमारे सिर पे एकदम स्तंभ की तरह लंबवत लगता है। इसकी डिटेल आप 11वीं में पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ पे अब जब ये गोताखोर मान लेते हैं, जब ये समुद्र में जाएगा तो इसके समुद्र की गहराइयों में, मान लेते हैं समुद्र बहुत ही गहराई में ये जब जाएगा, तो इस पे तो एक वायुमंडल का दाब होगा ही, और साथ में इस पे जो जल का भार है इसका भी दाब इस पे लगेगा। तो जब गोताखोर लोग समुद्र में जाते हैं तो वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन टैंक ले रहते हैं। तो जब वो जाएंगे तो कह रहा है हेनरी के नियम से दाब जितना बढ़ेगा और जितना हम दाब बढ़ाएंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जो गैस की द्रव में विलेयता वो अधिक हो जाएगी। तो हम जो सांस लेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो वही जहाँ हमारे रक्त में घुलने लगेगा, और रक्त में घुलने लगेगा तो वो बहुत ही अधिक मात्रा में घुल जाएगा, दाब बढ़ेगा। फिर जब वो ऊपर आएगा, गोताखोर जब ऊपर आएगा समुद्र तल से, तो दाब कम होता जाएगा। फिर हेनरी का नियम लगता है जब दाब कम होगा तो विलेयता भी कम होगी, तो जो गैस घुली थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो अब फिर से ऊपर आने लगेगी, मतलब वो रक्त की नलिकाओं से आने लगेगी, और जब बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी तो उस पर जो होगा, उसकी जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी तो जो कोशिकाएं उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, नलिकाएं धमनी शिरा में, और इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा इंसान को खतरा हो जाता है। तो इससे सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन टैंक होता है इसमें हम थोड़ा सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा हीलियम गैस भर देते हैं।
हीलियम गैस क्या करेगी, इसको जाके तनु कर देगी, और तनु कर देगी तो हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है, वो विलेयता भी कम होती है, तो हल्की कर देगी तो उससे हम वो कम घुलेगा और इससे हमारी सुरक्षा भी हो सकती है। तो ये था यहाँ पे हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग, हम जो कोको कोला की बॉटलें आती हैं इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड घोरते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब दाब लगाएंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोको कोला पेय पदार्थ में घुल जाएगी, मतलब द्रव में गैस की विलेयता हो जाएगी। तो ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग थे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो वही ठीक लिखा, जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं उन्हें अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। हेनरी के नियम से दाब जितना अधिक होगा द्रव में गैस की घुलनशीलता उतनी ही अधिक हो जाती है, अतः सांस लेने में गई N2 और O2 रक्त में अधिक मात्रा में घुल जाती है। जब वो रक्त में अधिक मात्रा में घुल जाएगी तो जब गोताखोर तल से ऊपर आते हैं तो दाब कम होने लगता है, इसलिए रक्त से O2 तथा N2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, जिससे शरीर की नलिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यह शरीर में के लिए जानलेवा हो सकता है। इस स्थिति को बैंड्स कहते हैं। जब ये स्थिति होती है, घुल जाती है, तो इस स्थिति को बैंड्स कहते हैं। अपनी भाषा में हम बैंड्स कहेंगे इसे। तो इससे बचाव के लिए सांस लेने में टैंकों में हीलियम गैस को मिला देना N2 को तनु कर देती है। तो दूसरा इसका भी शीतल पेय पदार्थों में CO2 को घोलने के लिए हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हेनरी का नियम जो आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे जो इस पाठ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।